सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपने वीडियो में एमबीए के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करेंगे और वनस्थली विद्यापीठ के वेबसाइट पे जाकर हम सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो में दिक्कत आ रही होगी, नो डाउट। ठीक है, ये देखिए मैंने बहुत सारी चीजें ओपन करके रखी है आपको यही बताने के लिए कि वनस्थली विद्यापीठ में क्या खासियत है, क्या एडवांटेज है। और इसे सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं जाना जाता है, इसे पंचमुखी शिक्षा के लिए भी जाना जाता है, अगर आपको पता होगा तो। अगर आपके भाई बहन, आपके बड़े कोई भी सीनियर पढ़ के गए होंगे तो आपको जरूर बताया होगा। दो तीन चीजें और भी बताई होगी। पहला कि यार वनस्थली में मत आना, दूसरा आप वनस्थली में आना। वनस्थली में ना आने वाले सिर्फ वही हैं जिन्हें थोड़ा फ्रीडम चाहिए होता है, लाइक उन्हें घूमने का शौक होता है, उन्हें बाहर निकलना होता है। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें कैंपस, और कैंपस इतना बड़ा है कि आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इन सब मामलों में ये पीछे है, ये बहुत अच्छी है अगर एजुकेशन देखा जाए, प्लेसमेंट देखा जाए। ठीक है, बच्चों की शिक्षा देखी जाए, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो एक बेनिफिट है आपके लिए। ठीक है, तो आप इसको एक बार जरूर एक्सप्लोर करिएगा मेरे साथ। ठीक है, तो आप भी अपनी वेबसाइट खोल लीजिए वनस्थली की। ठीक है, वनस्थली की वेबसाइट ओपन कर लीजिए, अगर आपने ओपन नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर नहीं करना चाहती तो मेरे साथ चलिए। ठीक है, मैं भी आपको पूरा का पूरा बताऊंगी। वनस्थली विद्यापीठ में नर्सरी से लेके पीएचडी तक की क्लासेस होती हैं। ठीक है, अगर आपको नर्सरी से एडमिशन कराना है देन आप करा सकते हो। आपको हायर एजुकेशन से कराना है, ठीक है, स्कूल से कराना है या जब से भी कराना है आप करा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे अबाउट अस में जाओगे तो आपको 5 फोल्डर एक्टिविटी दिख जाएगा। तो 5 फोल्डर एक्टिविटी में क्या क्या है ये तो आपको बाद में मैं डिटेल में बता दूंगी, बट एक बार आपको दिखा देती हूँ। नेट का थोड़ा सा इशू। तो 5 फोल्डर बेस किस पे है? फिजिकल, प्रैक्टिकल, एस्थेटिक, मोरल, तो ऐसी ऐसी चीजें बेस है इस पे, इसीलिए इसको पंचमुखी शिक्षा बोला जाता है। इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं जो कॉलेज प्रोवाइड कराता है आप सभी को। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने कोर्स को लेके ही पढ़ो, आप अदर कोर्सेज भी कर सकते हो। जैसे कि हायर एजुकेशन में आप जाओगे ना, तो आपको यहाँ देखो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम दिखेगा। ठीक है, तो आप जब इसे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि सारे लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, आप जो भी लैंग्वेज सीखना चाहो वो सब सीख सकते हो। मैंने इंग्लिश का कोर्स लिया था बट मुझे वो वर्थ इट नहीं लगा था। ओके, सो यहाँ पे देखो आपको सारी चीजें यहाँ पे दिख रही होगी, अगर आपको एडिशनल कुछ करना है तो उसके लिए बता रही हूँ। ठीक है, हायर एजुकेशन में फीस सबमिशन को भी एक बार देख लेते हैं। शायद हमें फीस स्ट्रक्चर भी दिखने को मिल जाए, नहीं फीस सबमिशन ही है। ओके, सो फाइनेंशियल असिस्टेंट में आप जाओगे तब आपको स्कॉलरशिप दिखेगा। ये आपको हाई स्कूल, नहीं स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में भी मिलेगा, बट मैं यहाँ से आपको दिखा दे रही हूँ। बहुत बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप के लिए भी बात करते हैं, तो ये सारे स्कॉलरशिप है। ये एक में ये बहुत सारा है, एक मेरिट स्कॉलरशिप है, उसके बाद स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन मेरिट है, अगर आप अच्छा करते हो ना तब भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है, ये भी याद रखो। ठीक है, उसके अलावा अदर भी है। ठीक है, बहुत सारे जो योजनाएं हैं उनके तहत भी आपको मिलता है बेनिफिट। ओके, ओके, अब हम आते हैं एडमिशन के बारे में। सो एडमिशन, यहाँ पे ही आपको फीस स्ट्रक्चर मिल गया। आप सबको पता है कि जो आखिरी डेट थी वो आपकी 13 अप्रैल थी। ठीक है, सो यहाँ यहाँ एडमिशन प्रोसेस आप सब लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप जल्दी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट 13 अप्रैल है और आज ऑलमोस्ट 27 अप्रैल है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर पे भी आते हैं। ओके, सो फीस स्ट्रक्चर में ग्रुप वाइज फीस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लाइक बीटेक, बी फार्मा, बी डिजाइन एंड एमबीए में जो फीस होती है वो 1,54,000 पर एनम होती है। ठीक है, ये रेगुलर फीस है, ये सिर्फ फीस है आपकी। हॉस्टल, कैंपस डेवलपमेंट फीस ये एडिशनल हो जाता है, तो ठीक है, तो ये बढ़ जाता है आपका। ठीक है, उसके अलावा ग्रुप A1 की बात करें तो वो बीबीए और बाकी अदर जो आपकी ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं इसमें आते हैं।
और अदर लाइक पीजीडीसीए आता है, एमटेक आता है, एमडेस आता है, एम फार्मा आता है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ग्रुप A2 की बात करें तो यहाँ पे अदर जो आपके एकेडमिक ग्रेजुएशन होते हैं रिलेटेड टू बीएससी, ऑनर्स, एमएससी, बीकॉम, ठीक है, बीए, जेएमएससी और बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद आता है ग्रुप A3 जिसमें मोस्टली बीए के सारे कोर्सेज ऐड होते हैं, बीए, एमए, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहे थे, तो ये देखो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट का सैंपल भी दिखा देती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो एप्टीट्यूड के टेस्ट सैंपल की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। आपको बीटेक का चाहिए, आपको एमबीए का चाहिए, आपको बीएससी का चाहिए, ओके, एलएलएम का चाहिए, तो चलिए हम बीएससी की बात करते हैं यहाँ। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर में भी एडिशनल कुछ था, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए। ये देखिए, आपको मेस चार्जेस भी बता दें, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, रूम रेंट, कैंपस फीस, ये सारे ले करके आपके 60,000 एडिशनल हो जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा भी हैं, ठीक है। आप जब नीचे जाओगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी, एडिशन कर लोगे, डेवलपमेंट फीस जो होती है अराउंड 40,000 होती है, ठीक है। तो इस सबको कैलकुलेट करके आप पता लगा सकते हो कि क्या कितना होने होगा आपका फीस, ठीक है। फीस इज नॉट अ बिग डील, बट द थिंग इज कि कॉलेज में जब आप एडमिशन ले लेते हो ना, तो वहां पे बेस होता है प्लेसमेंट, ठीक है। ज्यादा जमा कर दी और आपकी प्लेसमेंट न लगी तो बहुत बुरा लगेगा। और अगर आपने ज्यादा भी की है लेकिन आपको उससे ज्यादा की प्लेसमेंट लगी है, दैट विल बी प्लस पॉइंट, ठीक है। तो हम यहाँ चलते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी आप सभी को पता है कि 50% होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, ठीक है। ग्रेजुएशन इन द सेंस बीए भी चल सकता है, बीएससी भी चल सकता है, बीकॉम भी चल सकता है, ओके, बीटेक भी चल सकता है। अच्छा, बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको होता है? बेनिफिट यहाँ पे सबको बराबर होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसमें बीकॉम को बहुत ज्यादा फायदा होता है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, क्योंकि जो आपका एमबीए है ना, तो इसमें जो दो तीन सब्जेक्ट हैं वो आपके बीकॉम से रिलेटेड होते हैं, कुछ बीबीए से रिलेटेड भी होते हैं, मैंने बताना भूल गई थी। तो बीबीए और एमबीए, सॉरी, बीकॉम वालों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट में उनको छूट हो जाती है क्योंकि उन्होंने पहले से पढ़ा रहता है। बीबीए का भी फायदा होता है यहाँ पे और बीकॉम का भी फायदा होता है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। सबसे ज्यादा फायदा बीकॉम का होता है, ठीक है, ये भी बता दूं। अच्छा, क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूं। जस्ट लाइक ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे का एक ही मोटो होता है कि मुझे तो एमबीए करनी है और कॉलेज प्लेसमेंट लेनी है। कुछ लोगों का ये होता है कि मुझे गवर्नमेंट में जाना है, पीएसयूज में जाना है, कॉलेज में जाना है, तो वहां पे ये बेनिफिट देता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली कॉलेज में जो होता है स्ट्रक्चर मैनेजमेंट का, वहां पे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आती है वो बीकॉम की आती है, ठीक है। उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड आती है, फाइनेंस से आती है, ओके। तो वहां पे उनका एक प्लस पॉइंट हो जाता है, टीचिंग में हो जाता है। पीएसयूज में किसका बेनिफिट होता है? पीएसयूज में होता है एचआर का और मार्केटिंग का बेनिफिट, ओके। फाइनेंस का बहुत कम होता है और बिजनेस एनालिटिक्स का भी बहुत कम होता है। बट सैलरी फैक्टर जो प्राइवेट में होती है, अगर आपके अंदर अच्छी स्किल्स है, तो फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स में बहुत ज्यादा होती है, नो डाउट। मार्केटिंग में भी होती है, बट मार्केटिंग एक तरीके का हेक्टिक जॉब होता है, उसमें मोस्टली या तो आप टारगेट बेस्ड करते हो या तो टारगेट बेस्ड नहीं करते हो। ये सारी चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगी, बट वो बताना आपको जरूरी है, क्योंकि आप जब एमबीए के एडमिशन में जा रहे हो ना, तो आपको पता ना होना चाहिए कि आपको ब्रांच कौन सी लेनी है। आपको एचआर लेनी है, फाइनेंस लेनी है, बिजनेस एनालिटिक्स लेनी है, क्या लेनी है आपको। तो उस पे भी एक एडिशनल वीडियो बनाऊंगी कि आप ये समझ सको कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बीए का बच्चा फाइनेंस नहीं पढ़ सकता और बीएससी का जो बच्चा है वो एचआर नहीं ले सकता, ऐसा कोई दो राय नहीं है। डिपेंड कि आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। मैं भी बीए बैकग्राउंड से हूँ, बट मैंने फाइनेंस माइनर में लिया था और बिजनेस एनालिटिक्स मेजर में लिया था, ओके। और मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हो चुका है। सो एमबीए की बात करूँ तो जो इसमें टेस्ट होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये आप जान लो। इसमें आता है सबसे पहले इंग्लिश, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव जो लैंग्वेज होती है उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों आती है, ठीक है। मैथमेटिक्स स्किल्स आती है, अर्थमेटिक्स सबसे ज्यादा पूछी जाती है, यहाँ ज्योमेट्री का कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी, ओके, मोस्टली डीआई के क्वेश्चन होते हैं। इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग, यहाँ पे क्या होता है कि
मैं अगर एग्जांपल दूं क्वेश्चन का, अगर आपने बैंकिंग के पेपर देखे होंगे, आपने एसएससी के पेपर देखे होंगे, तो वहां पे जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, फ्लोर वाइज क्वेश्चन होते हैं, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, तो जो वैसे क्वेश्चन है ना वो आपके क्रिटिकल रीजनिंग में आते हैं। एंड डेटा एनालिसिस में सिर्फ डीआई के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ज्यादा डीआई के क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये प्रीफर करो कि आप डीआई के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ, ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ सेक्शन को अगर आप देखो, तो कॉम्प्रिहेंशन में आपका इंग्लिश हिंदी आ गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे आपके। मैथमेटिकल जो स्किल्स है उसके 50 क्वेश्चन रहेंगे, डीआई के 50 रहेंगे, और रीजनिंग के 50 रहेंगे। मतलब अगर आपको अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिस मार्कर भी ले ले, ये ज्यादा बेनिफिट कर देगा। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर आप सेक्शन वाइज देखो कि आप नंबर कहाँ सबसे ज्यादा ला सकते हो, तो आराम आराम से आप देखो, अगर आपकी रीजनिंग सही है, ठीक है, क्योंकि ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है, डीआई कोई अदर पार्ट नहीं होता, ये भी रीजनिंग का ही पार्ट होता है। तो अगर आप डीआई क्रिटिकल रीजनिंग कर ले रहे हो, और जो मैथ होता है इसकी अर्थमेटिक आती है, इसमें भी अच्छी खासी कमांड है, तो आप अच्छे से नंबर गेन कर सकते हो। नो डाउट, अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है, तब भी आप पेपर को आराम से निकाल सकते हो। या फिर ये कह लो कि आपकी मैथ स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आप निकाल सकते हो। बट द थिंग इज रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग इन द सेंस डीआई आपको अच्छे से लगाना आना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन लगाना आना चाहिए, ठीक है। सीटिंग विद, मैंने बस एग्जांपल दिया है, बहुत सारे होते हैं, ब्लड रिलेशन होता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन के अलावा स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको जानना है कि क्वेश्चन क्या होगा, तो उस पे भी बात करते हैं, तो पहले अभी ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आपको सब बता दिया मैंने, और कैसे पढ़ना है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले यहाँ पे हमने सब्जेक्ट देख लिया, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ क्रेडिट स्कोर भी मिलते हैं, मतलब अगर दीदी वहां कॉलेज से पढ़ी हैं, तो जब जो मेरिट बनती है, जब बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, डिस्कशन, जब ग्रुप डिस्कशन होता है या फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो उसके बाद जब सिलेक्शन करते हैं ना, तो ये क्रेडिट पॉइंट उसमें जुड़ जाता है, और फिर वहां उस बच्चे की सिलेक्शन की ज्यादा चांसेस होते हैं। नो डाउट, अगर उसकी दीदी या फिर उसने खुद ने अगर ग्रेजुएशन वहां से की है, तो अगर ग्रेजुएशन वहां से की है तो 99% आप तो वहीं से होगे। बट 1% ना मैं बोलूंगी, क्योंकि हमारे साल में एक जो लड़की थी, ग्रेजुएशन वलंथली से ही किया था, बट पोस्ट ग्रेजुएशन जब उसने एमबीए के लिए एडमिशन के लिए आई, तो उसे नहीं दिया गया। और रीजन तो मुझे भी नहीं पता, वो बहुत रोई थी, बट फिर भी उसे सीट नहीं मिली। तो ऐसा भी मत मानिए कि अगर आपने वहां से ग्रेजुएशन की है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। बट नाइन, जैसे आप यहाँ देख रहे होगे, ओके, गेम से रिलेटेड अगर आपने रिप्रेजेंट किया अपनी कंट्री को या फिर अपने स्टेट को, ठीक है, तो वहां पे आपको क्रेडिट पॉइंट मिलता है। अगर आपने एनसीसी किया हुआ है, सी सर्टिफिकेट, ठीक है, मोस्टली जब आप 3 साल अपने एनसीसी में देते हो तब आपको सी सर्टिफिकेट मिलता है, तो वहां पे इसका भी क्रेडिट पॉइंट बहुत अच्छा होता है। या फिर आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है अपने रीजनल यूथ फेस्टिवल को, ठीक है, तो इससे भी क्रेडिट पॉइंट मिलता है। अब यहाँ पे लिखा है पासिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम वन स्टेट, जो यहाँ से पहले ही पढ़े हुए लाइक ग्रेजुएशन, जैसे मैंने आपको बोला, वो 5 क्रेडिट पॉइंट। बट द थिंग इज 99% केसेस में उनका हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, सिस्टर का भी मैंने बता दिया, अगर सिस्टर आपकी मम्मी कोई भी पढ़ा है, तो वहां पे भी उतना ही फायदा होता है जितना वहां के स्टूडेंट को फायदा होता है जिसने वहां से ग्रेजुएशन की है या फिर स्कूलिंग की है, और नाउ वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन चाह रहा है, ठीक है। कैंडिडेट हुज लाइक गार्जियन हैज वर्किंग, लाइक अगर वनस्थली विद्यापीठ में आपके मम्मी पापा कोई भी पोस्ट पे हो, जरूरी नहीं है टीचर हो, ठीक है, हेल्पर भी हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा क्रेडिट पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो और भी सारी चीजें हैं, ठीक है, इसे आप एक्सप्लोर करिएगा। मैं इस पे इतना ही आपको बता सकती हूँ, ओके। और ये देखिए, आपको एप्टीट्यूड का टेस्ट सिंबल भी मिल जाएगा। आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट है ना कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पे आपको पूरा सैंपल मिल जाएगा। थोड़ा लोड हो रहा है, नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है, तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप अपनी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि वो एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। देखिए, अच्छा, वन मोर थिंग, ड्यूरेशन, आपने ड्यूरेशन पूछी थी, तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन सामने सामने दिख रही होगी, मैं थोड़ी सी जूम कर देती हूँ, ठीक है, ओके। सो ड्यूरेशन इज 3 आवर, आपको 3 घंटे मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 200 है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एमसीक्यू बेस होते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करके एक क्वेश्चन पे टिक करना होता है, ठीक है। ओके। यूज ओनली एचबी पेंसिल और डार्कर इन द सर्कल फॉर एंसरिंग। ये तब होता है जब ऑफलाइन पेपर होते हैं, बट अगर आप ऑनलाइन करोगे तो आपको तो डायरेक्टली मार्क करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के 1 नंबर, टोटल पेपर जो होगा वो 200 नंबर का होगा, टोटल ड्यूरेशन जो होगा वो 3 घंटे का होगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको हो गया क्लियर। और भी सारी चीजें हैं, उससे भी देख लेते हैं। ओके। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेटर मोबाइल ऑल थिंग्स आर नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल। बट जब आप घर पे कर रहे हो तो मे बी आप यूज कर सकते हो। बट द थिंग इज कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वरना आप क्योंकि कैमरे का एक्सेस होता है और आपके माइक्रोफोन का भी एक्सेस होता है। कैंडिडेट यूजिंग अनफेयर मीन्स, डिस्क्वालीफाई होने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। पॉइंट, कैंडिडेट यूजिंग अनफेयर मीन्स इन द टेस्ट विल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप कोई भी अनफेयर मीन्स करते पकड़े गए, या फिर आप कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, आप कुछ मोबाइल से कर रहे हो, आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, तो वहां पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। ऐसी चीजें हैं। पेपर तो ऑनलाइन मोड ही होगा आप लोगों का जिन्होंने भरा है। ऑफलाइन मोड तो इस साल नहीं होगा शायद, या फिर होगा, उसके बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ। क्योंकि इस जो नोटिफिकेशन है इसमें तो दिखा रहा है कि आपका पेपर में होगा, आपको पेंसिल से कलर करना होगा। बट अगर ये नहीं होता है, वर्क फ्रॉम घर से होता है, तो आपको जैसा मैंने बताया कि आराम से आपका कैमरे का एक्सेस हो जाएगा, माइक्रोफोन को, और आप पेपर अटेम्प्ट करने होंगे। ये फॉर्मेट बहुत पुराना है। ये फॉर्मेट बहुत पुराना है, जब जो पेपर होते थे वो ऑफलाइन होते थे। आपको शायद अपडेट मिल गया होगा कि आपके पेपर ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन होते हैं तो मैंने जैसा बताया था एकदम सेम वैसा रहेगा। बट अगर ये ऑफलाइन होता है तो जो पेपर पे आपको दिख रहा है, जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, वो चीज आपको फॉलो करनी है, ठीक है। ओके, तो पेपर का सैंपल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपको पेपर का सैंपल मिल रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका मेंशन है ड्यूरेशन 3 आवर, मैक्सिमम मार्क्स 200। और पार्ट वन में चलते हैं। पार्ट वन में भी सेक्शंस है, ठीक है। पार्ट वन में भी सेक्शन है, जिसमें है इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग, डीआई, ठीक है। इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड होता है, और मैथ के क्वेश्चन होते हैं। ये आपके 200 क्वेश्चन हो गए। ओके। उसके अलावा तो यहाँ पे जो पार्ट सेकेंड दिखा रहा है, ये पर्सनैलिटी इन्वेंटरी टेस्ट है, जो कि 30 मिनट का होता है। तो ये जो इसमें बता रहा है पर्सनैलिटी इन्वेंटरी टेस्ट, तो ये उसमें एडिशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये 30 मिनट का बता रहा है। बट जो मैंने पेपर दिया था उसमें जितने क्वेश्चंस थे ऊपर, लाइक 200 क्वेश्चन एंड द ड्यूरेशन इज 3 आवर, इतने ही थे मेरे में। ये जो आपको दिखा रहा है कि लाइक पार्ट सेकेंड पर्सनैलिटी इन्वेंटरी टेस्ट ड्यूरेशन 30 मिनट, इसका मुझे नहीं पता। हो सकता है कि जीडीपीआई को बता रहा हो या फिर किसको बता रहा है, ये मैं नहीं बता सकती। ओके, क्योंकि मेंशन तो सेम थिंग मेरे में भी था, बट मुझे सिर्फ एक पेपर ही देना था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना था। तो यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन पेपर का सैंपल दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीरीज के क्वेश्चन, सीरीज के क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। थोड़ा जूम और कर देती हूँ। आपको सीरीज के क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको। उसके बाद ये आपको दिख रहे होंगे डायरेक्शंस के क्वेश्चन, ठीक है। ये डायरेक्शन के क्वेश्चन है। उसके बाद ये है लाइक हाउ मेनी अपेयर्स, रीजनिंग, ये ऑड वन रीजनिंग है। सेम डायरेक्शन के क्वेश्चंस है। ओके। अब यहाँ पे डीआई के क्वेश्चन आ गए। तो डीआई पे ज्यादा फोकस करो। मैंने जो डीआई दी है, ये देखो आपको बहुत सिंपल दिख रही होगी, बट जब आपका एग्जाम होगा ना तो इससे हार्ड आएगा। ये बहुत इजी पेपर मुझे दिया गया था, बट जब मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था ना, तो वो कह सकते हैं कि इससे तो हार्ड आया था। ये बहुत इजी पेपर का फॉर्मेट दिया है, बट जो मेरा पेपर लिया था उसमें हार्ड आया था क्वेश्चन। तो आपको इससे अच्छा तैयार करना है, ठीक है। और ये जो हाँ, ये मैं मानती हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको डीआई के क्वेश्चन बहुत अच्छे दिख रहे होंगे, ठीक है। सीनियर मैनेजर लेवल, मिडिल मैनेजर लेवल, जूनियर लेवल, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करना। बार ग्राफ, इसकी भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में याद है तो मोस्टली आपको देखो सिनोनेम्स, एंटोनेम्स, या फिर ये तो सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा आपका, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा आपका। ओके। और हिंदी,
ये आपके हिंदी के क्वेश्चन है। अब आते हैं आपके मैथ के क्वेश्चन। मैथ में आपको सारे के सारे यहाँ दिख रहे होंगे। जो क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू, आप कह सकते हैं डेसिमल के क्वेश्चन है, परसेंटेज के क्वेश्चन है यहाँ पे, और बहुत सारे क्वेश्चन है। एसआईसीआई के भी हैं, आई थिंक यस, एसआईसीआई के भी हैं। और एक आपको देखिए जियोमेट्री का एक क्वेश्चन मात्र मिला आपको, सरकमफ्रेंस से रिलेटेड। और सारे के सारे क्वेश्चन किससे हैं? अर्थमेटिक से रिलेटेड है। तो आपको अर्थमेटिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है, लेकिन आप मानो अर्थमेटिक तो 90% वही रहने वाला है। आप लेकिन क्वेश्चन नहीं है, बट आप इसे समझ सकते हैं कि पेपर का कैसा लेवल रहने वाला है। बट ये बहुत ईजी है, आपको इससे अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और हाँ, नाउ मैं आ गई हूँ एडमिशन के फॉर्म पे। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी है, आप कैटेगरी वाइज अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली तो यहाँ जनरली भरेंगे, यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं होती है। कोर्स, जो आपको कोर्स चाहिए, अगर आप एमबीए के हैं तो आप एमबीए का कोर्स डालेंगे, लाइक, ठीक है। यहाँ पे अपनी आप कोई भी फोटो, ठीक है, 18 KB से रिलेटेड, 18 केबी, 18 KB तक का डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अपना अपना नेम, फादर्स का नेम, ठीक है। थोड़ा ना नेट का इश्यू हो रहा है। पेज वर्क नहीं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, ठीक है। मैं अगेन आ गई हूँ अपने पेज पे, और आप देख रहे होंगे ये सारा है। आपको डिटेल्स फिल करनी है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भी भर सकते हो साथ साथ, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आप आराम से अपनी चीजें भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी ग्रेजुएशन तक की डिटेल्स डालनी है। अगर आप स्कूलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जहां तक आपने पढ़ लिया है वहां तक की डिटेल्स डालनी है। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10th एंड 12th की डिटेल्स ही बस डालने रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज है, आपको फिल करने हैं। अच्छा, आपको क्रेडिट पॉइंट्स भी लेना होगा ना, तो आप यहाँ टिक कर लेना। लाइक अगर आपने एनसीसी किया हुआ है तो आप टिक कर लेना। इससे आपको क्या होगा, क्रेडिट पॉइंट यही मिल जाएगा। वरना अगर आपने यहाँ टिक नहीं किया ना तो आपको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। बाद में वो फिर बेनिफिट नहीं मिलता है। तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई करो तो आप याद रखो कि जो आपका क्रेडिट पॉइंट्स का कॉलम है, ठीक है, अगर आप उससे रिलेटेड कुछ कुछ भी किए हो या फिर आपके पास वैसी चीजें हैं तो आप इसे जरूर फिल करो, क्योंकि ये आपके नंबर बढ़ाएंगे और अदर कंपटीशन से आपको बेनिफिट करेंगे। जो अदर कैंडिडेट है, नॉर्मली जो कैंडिडेट करते हैं और जो क्रेडिट स्कोर वाले होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा फासला हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो मेन होता है, ये तो हाँ हो गया आपका एग्जामिनेशन, ठीक है। मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा दिया सारा वनस्ली के बारे में। तो अगर मैं बात करूं कि इसके बाद क्या होता है, अगर आपने एप्टीट्यूड निकाल लिया तो इसके बाद क्या होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, तो क्या जानेंगे। तो इसके बाद होता है आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू ऐसा कुछ हार्ड नहीं होता है। जब आप डिस्कशन करते हो तो साथ में साथ एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वही होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको बात करनी पड़ेगी, और आपको जो टॉपिक मिलता है या तो वो एजुकेशन से मिल सकता है, रिलेटेड टॉपिक। और याद रखिए जो 5 फोल्डर एक्टिविटी है ना, उसको भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, और वनस्थली से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वो वनस्थली किस लिए फेमस है। तो अगर आपको कुछ भी ना याद आ रहा हो तो आप 5 फोल्डर एक्टिविटी बोल देना, तो हो सकता है वो 5 फोल्डर एक्टिविटी से भी क्वेश्चन करे, तो आप उससे भी पढ़ के जाना। और इसके अलावा ये पूछते हैं कि आपको स्ट्रीम कौन सी लेनी है, एचआर लेनी है, फाइनेंस लेनी है, मार्केटिंग लेनी है, बिजनेस एनालिटिक्स लेनी है, और क्यों लेनी है। तो इसका भी क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है, कोर्स आपको क्यों लेनी है, ठीक है। और उसके अलावा वनस्ली के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है। 5 फोल्डर एक्टिविटी को भी आपको कवर करके जाना है। तो आई थिंक मैंने सारा चीज आपसे डिस्कस कर लिया है, पेपर का फॉर्मेट कर लिया है डिस्कस आपसे, ठीक है। जीडीपीआई भी आपसे डिस्कस कर लिया है। आपको क्रेडिट पॉइंट्स कहाँ से मिल सकते हैं ये भी डिस्कस कर लिया है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको आप कवर अप कर लीजिए। उसके अलावा जो एडिशनल वीडियो है, एक मेरी जो एडिशनल वीडियो है प्लेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो वो इसके बाद में अपलोड कर दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं इसमें एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर आपको कोर्सेज सर्च करने हैं तो आप कैसे करोगे, ठीक है। मैंने यहाँ यूट्यूब ओपन कर लिया। नॉर्मली अगर आप एमबीए करके सर्च करोगे ना तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ बोल देंगे, और ऊपर से इंग्लिश में मिलेगा। अगर आपको हिंदी में भी कंटेंट चाहिए तो आप क्या करो, ये यूट्यूब पे सर्च करो, बैंकिंग, लाइक
आप जब बैंकिंग की रीजनिंग देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा अच्छा मिल जाएगा, वन शॉट वीडियो, लाइक 0 to 0, लाइक 62 लेक्चर है, ये तो आपके काम का ही नहीं है। एक क्लास में खत्म, 3.5 घंटे में आपकी रीजनिंग समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हो। साथ में एक अलग से डीआई के लिए भी आओ, लाइक बैंकिंग, जब आप डीआई सर्च करोगे तो आपको डीआई के भी बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर देंगे। देखिए, डीआई के आई थिंक नहीं, कुछ अच्छे लेक्चर 12 घंटे, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, ठीक है। वरना 3.5 घंटे के भी है, देखिए आपको सर का लेक्चर मिल रहा होगा, ठीक है, आईबीपीएस से रिलेटेड ही इन्होंने दिया। हाँ, आप बैंकिंग की कर रहे हो ना, तो आईबीपीएस और एसबीआई की ही आप रीजनिंग अटेम्प्ट करना, ठीक है। और उसके अलावा आप इंग्लिश के लिए आप क्या करोगे, इंग्लिश के लिए आप एसएससी सीएचएसएल को टारगेट करना, क्योंकि उससे ज्यादा हार्ड नहीं आती है रीजनिंग, ठीक है। सॉरी, उससे ज्यादा हार्ड नहीं आती है आपकी इंग्लिश। तो आप अगर आप एसएससी एमटीएस या एसएससी सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हो ना, इसकी इंग्लिश टारगेट कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे नंबर ला लोगे। और हिंदी के लिए आई डोंट थिंक कि कॉम्प्रिहेंशन से ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी कि आपको प्रिपेयर कैसे करनी है, ठीक है। आपको नंबर कैसे अटेन करने हैं, आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, पेपर के पैटर्न पे एक लास्ट में बोलना चाहूंगी कि अगर ऑफलाइन है, आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको ही मिलेगी, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ना, ये बहुत पुरानी है। जब हमारे एडमिशन के टाइम पे आई थी तो ये ऐसी थी, और आई डोंट थिंक ये कॉलेज पे इतने बच्चों को बुलाएंगे ही। तो आई एम 100% श्योर कि आपकी जो ये पूरी प्रोसेस होने वाली है, ये ऑनलाइन होने वाली है। तो ऑनलाइन जब भी आप पेपर करोगे, तो आपके पास एक लैपटॉप की नीड रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास एक लैपटॉप का होना जरूरी है, अच्छे नेटवर्क कनेक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका पेपर बीच में अटका नेट के कारण, तो कॉलेज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। तो ये हो गई सारी चीजें कि आप क्या 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 प्रिकॉशन रखना है। और हाँ, कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हो, बट दिखाना मत आप किसी को। ओ, मेरी वीडियो सब देख रहे होंगे तो मैं तो कहीं पकड़ी जाऊंगी। बट ऐसा नहीं है, अगर आपके पास हुनर है, आपके पास टैलेंट है, तो ठीक है। बट अगर आपको कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जा रहा है, कहीं कहीं रेशियो के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको यूज ही करनी है, मैंने जस्ट आपके इजी के लिए बोला है, ठीक है। आप अच्छे बच्चे बनना, ठीक है। तो ये सारी के सारी वीडियो, आई थिंक वो आपको सारे के सारे आंसर मिल गए होंगे इन वीडियो में। और एडिशनल कोई क्वेश्चन है ना आपको पेपर से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद में प्लेसमेंट और कॉलेज के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने फीस को भी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो इसको अब फीस से रिलेटेड भी मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर हुआ, अगर आपको चाहिए कि मैम एग्जैक्टली कितनी फीस होगी, तो आप बोल सकते हो फीस के लिए भी और प्लेसमेंट के लिए भी, ठीक है। बाय बाय।